वेलकम टू द बायोटिक वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने डायरिया की डेफिनेशन और उसकी ईटियोलॉजी के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डायरिया के सिम्टम्स और उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायरिया के सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो डायरिया का सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट वाटरी बाउल। कहने का मतलब है कि आप जब स्टूल पास ऑन करते हैं ड्यूरिंग डायरिया तो अनफॉर्म स्टूल्स की वजह से जो बाउल मूवमेंट है उसमें वाटरी फ्लूइड का सबसे ज़्यादा पास ऑन होना सबसे एक अहम सिम्टम है डायरिया का। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आपका क्या, फ्रीक्वेंट वाटरी बाउल। वाटर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा निकलती है और जिसकी वजह से आगे डिहाइड्रेशन कॉज होता है। सेकंड पॉइंट है इसका, स्टूल विद पस, ब्लड, ऑयल्स और म्यूकस आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरिया। वाटरी बाउल के साथ साथ अगर स्टूल में पस है, पस का प्रेजेंस है, ब्लड का प्रेजेंस है, ऑयल्स का प्रेजेंस है या म्यूकस का प्रेजेंस है, तो ये भी एक जो है डायरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग एंड रेक्टल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग में आपका टाइमली जो है वो एब्डोमेन में क्रैम्प होना, पेन होना ये हमें महसूस होगा। इसके अलावा ब्लोटिंग का एहसास होगा क्योंकि जो इंटेस्टाइन में जो बाउल मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है डायरिया के केस में। ऐसे केस में क्या होता है कि जो एक्सेसिव वाटर जो है वो इंटेस्टाइन में जमा होने लगता है जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग फील होती है। इसके अलावा रेक्टल डिस्कम्फर्ट में हम लोगों को ये महसूस होता है कि हमें बार बार बाउल मूवमेंट हमारे जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमें बार बार स्टूल पास ऑन करने जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम है डायरिया का वो है आपका जो एक जो प्रीवियस जो हमने अभी सिम्टम्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड है कि जब डायरिया में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा जब हमारे बॉडी में लॉस हो जाती है, व्हेन द लॉसेस फ्रॉम द डायरिया इज़ लार्ज, सिम्टम्स लाइक डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये दो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि जब वाटरी बाउल के कारण हमारे शरीर से एक्सेसिव वाटर की क्वांटिटी जब निकलती है तो उस वाटर की क्वांटिटी के निकलने के कारण हमारी बॉडी से वाटर तो लॉस होता ही होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। बिकॉज वाटर के साथ साथ जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट जो मौजूद हैं जैसे कि मेजरली सोडियम, वो एक्सेसिवली हमारी बॉडी से पास ऑन होने लगता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ एडिशनल कुछ फेजेस आ जाते हैं जैसे कि डिजीनेस, थ्रस्ट, प्रोस्ट्रेशन। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। हमको आलस फील होगा, हमको बार बार प्यास लगेगी, हमारी मसल्स में अकड़न पैदा हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स जो कि डिहाइड्रेशन के बाद के सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण होते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं आपके डायरिया के। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करें तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है जो कि हम अपने घरों में भी दे सकते हैं। अगर सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है हमारा फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो वाटर का लॉस हुआ है, जो लिक्विड का लॉस हुआ है हमारी बॉडी से, उसको हम लोगों को रिप्लेस करना है बॉडी में दोबारा, जिससे उसकी क्वांटिटी को पहुंचाना है। तो सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि एक WHO द्वारा बनाया गया एक फार्मूला है जो कि डिहाइड्रेशन में जनरली दिया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा शुगर भी प्रेजेंट होती है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरी तरीके से जो है रिप्लेनिश करने का काम करते हैं। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है ऐसे केस में इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो हैं वो हम लोग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं, जो कि वाटर की कमी को पूरा करें और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करें। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा फ्लूइड रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि
जो डायरिया का ट्रीटमेंट है वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट से ही कंप्लीट नहीं होता है। हमको जो डायरिया को कॉज करने के लिए जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है, उस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को हमें जो है वो किल करना होता है। तो बेसिकली जो डायरिया है वो इन्फेक्शियस कारणों के कारण होता है, जो कि हम लोग एंटीबायोटिक्स को देके इस इन कारणों को जो है हम लोग रिमूव करते हैं। तो बैक्टीरिया अगर रेस्पॉन्सिबल है डायरिया के लिए, तो हम लोग सूटेबल एंटीबायोटिक्स देकर उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं, जो कि एक प्राइमरी कॉज है डायरिया का। इसके अलावा डायरिया में होने वाले फ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट्स, उन बॉवल मूवमेंट्स को भी रोकना एक बहुत बड़ा टास्क है। हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हम लोग एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, बट बॉवल मूवमेंट्स हमारे अगर फ्रीक्वेंटली चलते रहेंगे तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट हमारा जो है वो एकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। बॉडी को वाटर तो दिया जा रहा है, लेकिन वाटर वो हमारे शरीर से पास ऑन हो रहा है लगातार, तो उस वाटर के रिप्लेसमेंट को एकम्प्लिश करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं, जैसे कि केओलिन डेरिवेटिव्स हैं और लोपेरामाइड है। ये ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं, जिसके कारण जो बॉवल मूवमेंट है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रुक जाती है। तो अगर हम बात करें डायरिया के बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट की, तो ये 3 बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं डायरिया के। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।